सदा प्रभुंकर धन्यवाद करो कारण से मंगलमय सदा प्रभुंकर धन्यवाद करो कारण से मंगलमय सदा प्रभुंकर धन्यवाद करो के लिए एक आशीष के कारण होने का, एक उद्धार के कारण होने का, एक चमत्कार और परिवर्तन के कारण होने का। सर प्लीज खड़े हो जाएंगे। हमें खुले तरह से हमें सर का हमें स्वागत जोरदार ताली से को जोरदार ताली से हमें स्वागत करेगा ऊंचा आवाज से को। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से इस 3 दिन का सभा को उद्घाटन करते हैं। सारी महिमा प्रभु को। कितना लोग प्रभु को महिमा देना चाहते हैं? जोर से ताली बजाइए। प्रभु के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए छोटा ताली अच्छा नहीं लगता। आपका ताली ऊंचा होना चाहिए, आपके ताली बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मनुष्य सब कुछ यदि प्राप्त कर ले और अपने प्राण को बचा ना सके तो कोई भी फायदा नहीं है। और परमेश्वर का अनुग्रह से हम सब अपने प्राण को बचा लिए हैं। जो लोग नहीं बचाए अब तक, ये 3 दिन के अंदर में जरूर बचा लेंगे, मुझे आशा है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हम यहां किसके नाम ऊंचा करने के लिए आए हैं? कोई बता सकता है? यीशु मसीह के नाम। और वो ऊंचा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। सुबह शाम जितना भी उनके नाम ऊंचा करो, तारीफ करो, प्रशंसा करो, कमी है। हालेलुया। शब्द को ध्यान देना। जैसे परिस्थिति में भी आप है, उसी परिस्थिति में मेरे यीशु के पास जब आप आएंगे, मेरे यीशु मसीह आपका परिस्थिति को बदल देगा। ये आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है, परंतु सारे दुनिया को बदलने वाले, हर परिस्थिति को ठीक करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले प्रभु के पास यदि आप आए हो तो जरूर
जरूर आपका परिस्थिति बदल जाएगा। कितना लोग चाहते हैं आपका परिस्थिति आज बदल जाए, आपका परिस्थिति समस्या बदल जाए। हालेलुया। आइए हम देखते हैं आज के संदेश के नाम है मसीह में हर परिस्थिति बदल जाता है। मसीह में हर परिस्थिति बदल जाता है। हालेलुया। चाहे जितना भी परेशानी है, यदि आपको मुझे मसीह मिल गया है, तुरंत बदले या ना बदले, एक दिन बदल जाता है। लोग कहते हैं ईसाई बन गया है। क्या बन गया है? और बदनाम करते हैं। मैं खुलेआम आपको कहता हूं, हम ईसाई नहीं बने हैं, आप सही बन गए हैं। क्या बन गए? ईसाई नहीं, आप सही बन गए हैं। क्या बन गए हैं? सही मतलब अच्छा बन गए हैं, क्योंकि हमें हर परिस्थिति से छुटकारा देने वाला मसीह हमें मिल गया है। हालेलुया। आइए 2-4 बात देखेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मत्ती 8 अध्याय 14 और 15 हम पढ़ेंगे। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को जो ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। हो गया सर। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का घर में आए। पतरस का सास को बुखार था और प्रभु यीशु मसीह उनके हाथ को छू लिए हैं। दुआ नहीं किए, वचन नहीं सुनाए हैं, क्या कर लिए? छू लिए हैं। और छूने के बाद क्या हुआ सर? पढ़िए आगे, पढ़िए ना। उसकी सास का ज्वर पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। ज्वर उतर गया, बुखार चले गया। यीशु छुआ, बुखार गया। हालेलुया। यीशु छुआ, बुखार गया। यीशु छुआ, समस्या गया। यीशु छुआ, परिस्थिति ठीक हो गया। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको छूना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब छूता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। और आज यहां इसके जड़ उतर गया है। हालेलुया। पहला स्त्री बुखार के कारण खटिया में लेटी थी, खटिया में लेटी थी, और प्रभु यीशु मसीह वहां गए, उसको छुए और चंगा हो गया। चंगा होने के बाद भी लेटी है कि क्या कर रहा? पढ़िए सर, पढ़िए। और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। ओ हालेलुया। जिसका बुखार उतर जाता है वो यीशु मसीह की सेवा करता है। हम लोगों का बुखार उतर गया है, इसलिए आज हम यीशु की सेवा कर रहा है। जब आपका बुखार उतर जाएगा, उसी दिन आप भी सेवा करना चालू कर देंगे। यीशु छुए, बुखार गया, अब उठकर यीशु की सेवा किया। प्यारो, यीशु प्रभु आए, यीशु प्रभु छुए, और इनका परिस्थिति, बुखार, इसके बीमार, इसके तकलीफ, इनके कष्ट सब चले गया। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उसने किसका सेवा की? यीशु की सेवा की। सेवा मतलब, यीशु की सेवा मतलब उनको चाय बना के दिए होंगे, उनको खिलाए होंगे, पिलाए होंगे, जो भी करना था कि। हालेलुया। जिसके बुखार उतर जाता है वो यीशु मसीह की सेवा करता है, और जिसके बुखार नहीं उतरता है वो इंसान का सेवा करता है, वो शैतान का सेवा करता है।
हमारा बुखार कई साल का पहले उतर गया है, आज यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। ये भक्त लोगों का, प्रभु के दासों का बुखार उतर गया है, इसलिए आज यीशु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। जिस दिन आपका बुखार उतर जाएगा उस दिन आपका द्वारा प्रभु सेवा ले लेगा। आमीन। और आगे क्या लिखा है? जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। बहुत लोगों को यीशु मसीह लेके आए, ऐसे नहीं लिखा है यहाँ। बहुत लोगों को यीशु लेके आए, ऐसे नहीं लिखा है। जिसका बुखार उतर गया वो यीशु के पास लेके आया। हालेलुया। जिस दिन आपका बुखार उतर जाएगा, आज बुखार उतर जाएगा, इसलिए पहले दिन मैं प्रचार कर रहा हूं, आज लोगों का बुखार उतर जाएगा, कल बहुत लोगों को लेके यहां आएंगे। आप लेके आए और उसके बाद क्या किया? पढ़िए सर। जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाला, यीशु मसीह बीमारी को चंगा किया। जिसका बुखार उतर गया तो वो नहीं किया। इससे पता चलता है चंगाई, चमत्कार, बड़े बड़े काम यीशु प्रभु करते हैं। कौन करता है? पास्टर नहीं करते हैं। आप पास्टर के पीछे मत जाओ, यीशु के पीछे जाओ। जो पास्टर कहता है कि मैं चंगा करता हूं वो गलत बोल रहा है। चंगा यीशु करते हैं, चमत्कार यीशु करते हैं, लेकिन माध्यम पास्टर होता है। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से छुटकारा देंगे, यीशु मसीह आपका परिस्थिति को ठीक कर देंगे, यीशु मसीह आपका आंसू को पोंछ देंगे, यीशु मसीह आपका दुख को आनंद में बदल देंगे। सब कुछ यीशु मसीह करेंगे। एक प्रकाशन में आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह पतरस का सास का घर में, पतरस का सास को छुए, इससे पता चलता है पतरस शादीशुदा वाला होगा। पतरस के सास यीशु से मुलाकात किया, यीशु प्रभु ने पतरस के सास से मुलाकात की और पतरस का सास का बुखार ठीक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहां पतरस के सास है, पतरस जी भी है, लेकिन पतरस का पत्नी नहीं है, उनके पत्नी नहीं है। ये गया कहां? वो बाजार गई होगी, वो पिक्चर देखने के लिए गई होगी, वो कोई गली में घूम रही होगी। आज प्यारे भाई और बहनों, एक बात जान लो, जो यीशु से मुलाकात करता है वो पतरस के साथ है। अभी तक जो यीशु से मुलाकात नहीं किया है वो कौन है? बोलिए ना, वो कौन है? पतरस का पत्नी है। आज इस गांव में भी, इस मोहल्ले में भी, इस शहर में भी, इस एरिया में भी बहुत सारे पतरस का पत्नियां होंगे जो अब तक यीशु से मुलाकात नहीं की है। हमें उनको ढूंढ करके लाना है और यीशु से मुलाकात कराना है और उनका भूत को निकालना है। कौन सा भूत? घूमने वाला भूत, पिक्चर देखने वाला भूत, लड़ने वाला भूत, झगड़ने वाला भूत, दारू पीने वाला भूत, उसके अंदर में जितना भी है भूत, तंबाकू गुटखा खाने वाला भूत, सारे भूत को निकालना है। लेके आपको आना है, कल हम निकालेंगे उसका। हालेलुया। तो बोलिए, आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप पतरस का सास बनना चाहते हैं कि पत्नी बनना चाहते हैं? पहला बार हमने देखे पतरस का घर में यीशु मसीह आए और उनके सास का परिस्थिति जैसे था ऐसे नहीं रहा, वो बदल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा बात हम आपको बताना चाहेंगे, दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह जहां आते हैं वहां दुष्ट आत्मा नहीं रहता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। यीशु रहेंगे तो दुष्ट आत्मा नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग यीशु को मानने के बाद भी दुष्ट आत्मा में भरे हुए हैं।
हमने बोले ए शैतान तो निकल जाता है, दोबारा फिर क्यों आता है? सर आप लोग मुझे भगाते हो, मेरे बाप को अंदर रखे हो। जब तक बाप रहेगा तब तक मैं तो आना जाना करते रहूंगा। जब तक बाप रहेगा तब तक मैं आना जाना करते रहूंगा। तो तेरे बाप कौन है? मेरा बाप का नाम घमंड। घमंड करने के कारण से मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा सिंहासन भी परमेश्वर के सिंहासन के बराबर बन जाएगा। उनके अंदर में फूलने लगा, घमंड करने लगा। मेरा परमेश्वर को पता चल गया उनके मन की बातें और गिरा दिया। हालेलुया। शैतान आपका मन के बात नहीं जान सकता है। आप जो बोलते हैं वो सुनता और समझ जाता है। वो ज्ञानी हो सकता है, वो शक्तिमान हो सकता है, परंतु मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी है। वो हमारा मन के बात को जानता है। जहां यीशु मसीह आते हैं वहां दुष्ट आत्मा भी नहीं रहता है। और ये 3 दिन के अंदर में हर प्रकार का भूत को, हर प्रकार का दुष्ट आत्मा को यहां निकालेंगे। कितना लोग चाहते कि दुष्ट आत्मा निकल जाए? हालेलुया। पतरस के सास का बुखार भी उतर गया और दुष्ट आत्मा को भी निकल दिया। और मत्ती 8:16 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां सारे बीमारी को क्या कर दिए है? चंगा कर दिए। इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से दुष्ट आत्मा भी निकल जाता है और बीमारी भी क्या होता है? चंगा हो जाता है। इसलिए आप यीशु के पास आए हो। प्रभु यीशु मसीह आपका हर परिस्थिति को, हर समस्या को, हर कष्ट को अवश्य दूर करेगा। इब्रानी 3:7 में लिखा है आज यदि उनके शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करना। 15 में भी लिखा है आज मसीह समाज, आज मसीह लोग का पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, ताकत है, पावर है, सब कुछ है, परंतु एक चीज नहीं है। समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला, दुनिया को सृष्टि करने वाला, इतना बड़ा परमेश्वर मसीह लोग के साथ है। परंतु आज एक चीज की कमी देख रहा हूं मैं जहां भी जा रहा हूं। अंगूर कितना लोग खाए? अंगूर खाए ना? मैंने अंगूर खरीदने के लिए गया था, तो जब अंगूर खरीद रहा था वो टंगा हुआ था फल दुकान में। मैंने बोला इसका किलो कितना है? 1 किलो को कितना रुपया? उसने कहा 100 रुपया। और सेम हरा हरा अंगूर नीचे टोकरी में गिरा हुआ ऐसे रखा हुआ था। मैंने बोला इसके कीमत कितना है? उसने कहा 50 रुपया। मैं बोला ये खराब अंगूर है? नहीं खराब नहीं है, ये अंगूर गुच्छा में जो है इसका कीमत 100 रुपया है। एक गुच्छा से कट किया है और यहाँ टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसके कीमत 50 रुपया है। वही अंगूर जब गुच्छा में है तब उसके कीमत बढ़ गया है। वही अंगूर जब गुच्छा से कट गया है उसके कीमत क्या हो गया? 50% घट गया है। आज मसीह लोगों के पास सब कुछ है, सामर्थ्य परमेश्वर है, अभिषेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, पवित्र वचन है, परंतु एक चीज का कमी है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। तेरा और मेरा, मेरा और तेरा, इसीलिए आज मसीह काम नहीं कर रहा है। पतरस ने यीशु को लेके आया, पतरस का काम खत्म। यीशु ने पतरस का सांस को छुआ, वो चंगा हो गया। अब यीशु मसीह उसको चंगाई करने के बाद यीशु मसीह का काम खत्म। पतरस का सांस दौड़ के चले गई, बहुत लोगों को लेके आई, बहुत लोग चंगा हो गए। क्या पतरस अकेले काम किए? यीशु मसीह अकेले काम किए?
और आज भी जब कलीसिया, इस गांव के लोग, भुसांगड़ा के लोग, इस एरिया के लोग, हम सब लोग मिल करके जब खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की सेवा करेंगे, अवश्य वो दुष्ट जो रुकावट करके रखा है इस एरिया से, इस स्थान से निकल जाएगा और मेरा परमेश्वर बड़ा 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 काम करेगा, अवश्य करेगा। आप मनुष्य को देखने के लिए नहीं आए हो, खुदा को देखने के लिए आए हो, और खुदा जब मिलेगा जरूर आपका परिस्थिति ठीक हो जाएगा। मैंने एक व्यक्ति को बोला, तो यीशु मसीह को जानने के बाद अभी तक दारू क्यों नहीं छोड़ रहा है? सब कुछ समझता है, जानता है, फिर भी दारू पीता है, नरक चले जाएगा, दारू क्यों नहीं छोड़ता? मैं बोला, एक दिन मेरे प्रभु तेरा खटिया खड़ा कर देगा। समझ नहीं आ रहा है? क्या खड़ा कर देगा? बोलता है मुझे मालूम है सर, इसीलिए मैं आजकल चटाई में सोता हूं, खटिया में नहीं सोता होता। यह 16:20 आज जो पढ़े पढ़िए, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 20वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, झूठ नहीं, सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, हाँ रोना होगा, विलाप भी होगा, परंतु संसार आनंद करेगा। संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ओ हालेलुया, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यहां लिखा है किंतु तुम मन को दुख आनंद में परिवर्तन ही जीवो। हालेलुया, आनंद दुख आनंद में परिवर्तन ही जीवो। ये केवल परमेश्वर का वचन कह सकता है, केवल यीशु के लोग कह सकता है। आज देखिए, पतरस का साथ दुख में पड़ा हुआ था, वो कष्ट में पड़ी हुई थी, परंतु वो दुख उनके पिया मेरा यीशु आने के कारण क्या हो गया है? आनंद में परिवर्तन हो गया है, आनंद में परिवर्तन हो गया है। आप जो दशा में हो, जैसे भी परिस्थिति हो, आप जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे भी दुख में हो, कष्ट में हो, यीशु मसीह जब आएगा, आपका विलाप, आपका दुख, आपका कष्ट, आपका पीड़ा आनंद में परिवर्तन हो जाएगा, आनंद में, जय में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। बाजू वाला को बोलो, यीशु आ चुका है, आनंद में परिवर्तन हो जाएगा सब कुछ। बोले तू ऐसे बोलिए, उसको अच्छा लगेगा, तो ऐसे अच्छा स्माइल करिए उसको, बस मुस्कुरा करके। आपका पीला वाला दांत नहीं देखेगा, चिंता मत करो, ऐसे मुस्कुरा के बोले यीशु आनंद में बदल देगा, यीशु आनंद में बदल देगा, मेरा सब कुछ आनंद कर देगा। हालेलुया। कुछ लोग एक आध बार पौवा पीते हैं, एक आध बोतल पीते हैं, तब आनंद मनाते हैं। हाँ, कुछ लोग वो खुशी मनाने के लिए शादी कर लेते हैं, जवान बच्चे लोग, हाँ 2-3 महीना तक बड़े खुशी खुशी रहते हैं। शुरुआत में कितना बात करते हैं, और स्त्री कैसे बात करती है शुरुआत में? हाँ जी, आओ ना जी, सुनो ना जी, आइए चाय पी लीजिए, आसंतु चाय पियंतु, बसंतु कौन खाइबे, अपन को कौन देवी, शुरुआत में। और कुछ दिन के बाद एक आ गया था, इतना देर कैसे किया? ये आनंद दुख में परिवर्तन हो जा रहा है। ये आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, हमारे रायपुर में ऐसे चलता है। आप लोग तो बहुत अच्छा है जी, आप लोग ऐसे, उड़ीसा वाले ऐसे नहीं, वो उड़ीसा लोगों कहीं कोई भी, जब तक मसीह रहेगा तब तक आनंद रहेगा। जिस दिन मसीह हमारा जीवन से चले जाएगा, वो दिन आनंद भी चले जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग करंट, बिजली, लाइट आता है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं, चले जाते तो शैतान, जाते हैं तो गुस्सा होते, आते हैं तो। जिस दिन बिरयानी बनेगा वो दिन वाह प्रेज द लॉर्ड, और जिस दिन बासी चटनी मिलेगा तो मैं आपको बता रहा हूं, रोटी मिले या ना मिले, हालेलुया, वस्त्र मिले या ना मिले, हालेलुया,
लाइट रहे या ना रहे, हालेलुया। क्योंकि यीशु काल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमेशा यीशु हमारा साथ है और हमेशा हमारे लिए हालेलुया है, हमेशा हमारे लिए प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को जानना है, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। हमने यहां देख रहे दुख आनंद में बदल गया। और एक रेफरेंस उसको मैं बता सकता हूं, मरकुस 1:34, मरकुस 1:34। मरकुस लिखे सुसमाचार 1 उसका 34वां वचन। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखित थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उन्हें पहचानती थी। दुष्ट आत्मा को बोलने भी नहीं दिया, सबका दुख को दूर कर दिया। आप दुष्ट आत्मा को बोलने क्यों देते? आजकल बहुत सारे पास्टर लोग दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो बोलते, बोल तेरा नाम क्या है, कहां से आया है, कितना लोग तुम लोग है, तेरा काम क्या है बता। मेरे यीशु दुष्ट आत्मा को कुछ बोलने ही नहीं दिया, फट करके निकाल दिया। नया नया प्रमोशन हो रहा है प्रभु के दास लोग का। ऐसे बोलते, कोई आ गया, बोल कहां से आया है, कितने लोग हैं तुम लोग, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं ऐसे पूछते ना। हाँ, दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया। हालेलुया। एक चर्च में एक असिस्टेंट पास्टर थे और प्रभु के दास चले गए बाहर में सेवकाई के लिए, और वो जो असिस्टेंट पास्टर थे वो फुल टाइम का पास्टर नहीं थे, बिजली मिस्त्री थे, इलेक्ट्रीशियन। एक जवान लड़का आया जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था, और प्रभु के दास चर्च में बढ़िया प्रचार किया। प्रचार करने के बाद और दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लड़का को उसके माँ बाप लोग लेके आए, 24-25 साल का। प्रार्थना करें, प्रभु के दास बोले, यीशु के नाम से चले जाओ, यीशु के नाम से चले जाओ, जो जो जो। 5 मिनट तक चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति मुस्कुरा के बोलता है, नहीं जाऊंगा, क्या करेगा, नहीं जाऊंगा, क्या करेगा। अजीब सी बात बोलते हैं, क्या करने से जाएगा। वो पूछते हैं, क्या करने से जाएगा। दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है, एक काम करो, जो ऑफिस से बिजली तार चोरी करके लाए ना, पहले वापस कर दे तब जाऊंगा, बोलता है। जो ऑफिस रू तो बिजली तारटा जो चोरी करी आनी छु सेटा प्रथम फेराई दे, तापरे मु जीवी कहूची किए कौन। इसके मतलब ये असिस्टेंट पास्टर जो बिजली मिस्त्री था, ये चोरी करके करके बिजली तार लाता था ऑफिस से और पैसा कमाता था, और चर्च में खड़ा हो गया बड़ा पास्टर बनने के लिए। दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। दुष्ट आत्मा इसके बारे में जान गया है कि ये सब चीज ऐसे हरकत करता है। इसलिए प्यारो, मैं आपको बता रहा हूं, आपके बारे में दुष्ट आत्मा आप जो कह चुके सब जानता है, लेकिन मेरे यीशु मसीह आपका अंदर भी जानता है, आपका बाहर भी जानता है, आपका परिस्थिति जानता है, आपका दुख को जानता है, और जो भी विश्वास करता है उनके जीवन में मेरे यीशु चमत्कार भी करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती 14 अध्याय 23-23 से पढ़िए। मत्ती 14:23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। उसके बाद पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे यीशु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे।
31 पढ़िएगा सर डायरेक्ट। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? 32 भी पढ़ लीजिएगा। जब ये नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई। प्यारो, इस मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए और बोले चलो तुम लोग वहां पार करो, मैं आ रहा हूं। और सारे चेले लोग नाव में बैठ करके जा रहे थे झील पर। और आधी रात को सामने से हवा आए, आंधी आए, पानी लहरों पर, नाव डगमगाने लगा, नाव डूबने लगा। तब शिष्य लोग चिल्ला के कहे, हे यीशु, हम तो मरने वाले हैं। यीशु प्रार्थना के जगह में सुन लिए, यीशु मसीह आपके पास नहीं है, आप जहां है वहीं पुकारो। यीशु मसीह जहां है वहीं से आएंगे आपके पास। यीशु मसीह वहां प्रार्थना कर रहे थे, इन लोग यहां नाव में थे, यहां से उनके आवाज यीशु सुन ले। इसके मतलब यही है कि यीशु मसीह शायद हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा करीब और पास में है। कई बार हमें समझ नहीं आ रहा है, यीशु दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमारा करीब रहता है। इसलिए मत्ती 28 अध्याय 20 पद में लिखा है, अंत तक सदा मैं तुम्हारा संग संग रहूंगा, साथ रहूंगा। केवल बाइबल का परमेश्वर ही वादा करता है, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। बाकी दुनिया का लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ रहो। प्यारो, वो लोग चिल्लाए, यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आकर के वो पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। तब पतरस ने कहा, ये भूत है। कभी कभी विश्वासी लोग पास्टर लोग को पहचान नहीं पाते हैं, भूत भी बोल देते हैं। इतना सेवा किया फिर भी भूल जाते हैं। रात दिन उनके लिए दुआ किया, रात दिन उनके घर में गया, फिर भी यीशु को नहीं पहचाने हैं, फिर भी पास्टर को नहीं पहचानते हैं। पतरस यीशु को पुकारा, यीशु बोले, मैं यीशु हूं। पतरस बोले, आप है, ऐसे काम करिए, मुझे बुलाइए, आप पानी पर चल के आए, मैं भी आऊंगा। प्रभु बोले, आ, एक ही शब्द बोले, आ, कम। उसने यीशु को दिखने लगा और चलने लगा, 2-4 कदम चलने लगा और आंधी और तूफान को देखा, डूब गया। लेकिन मरने नहीं दिया मेरे प्रभु, डूबने देता है, मरने नहीं देता है। डूब जाओगे, लेकिन मरने के पहले मेरा यीशु इतना अच्छा प्रभु है, उसको उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग, एक उदाहरण आपको दूंगा। आगे लाल समुद्र था, पीछे फिर उनके सेना थे। मिस्र देश से इस्राएल के लोगों को मूसा ने छुड़ा कर लेके आया था। आगे समुद्र, पीछे फिर उनके सेना। हाँ, उस समय सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, ए मूसा, हमको क्या वहां मारने के लिए नहीं था क्या जगह? वहां कब्रिस्तान नहीं था क्या? तो हमको यहां मारना चाहते हैं, इस जंगल में, इस जगह में तू लेके आया हमको? उसने कहता है, चुपचाप खड़ा रहो, देखो प्रभु की महिमा। और हाथ उठाया, लाठी मारा, समुद्र दुर्भाग हो गया और सब लोग पैदल आ गए। प्यारो, आपका परिस्थिति भी, आपका समस्या भी एक लाल समुद्र के नाई सामने रहेगा और एक दुश्मन पीछे फिरौन के सेना के नाई रहेगा। आपका परिस्थिति, आपका समस्या, आपका दुख, आपका कष्ट, आपका पीड़ाव रहेगा। ध्यान देना शब्द को, मेरा परमेश्वर आपका परिस्थिति को दूर नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर
आपका समस्या को दूर नहीं करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर परिस्थिति के बीच में भी एक रास्ता निकाल करके देगा ताकि आप पार हो के चले जाए। और रास्ता निकालेगा। आप परिस्थिति को निकालने के लिए कहते हो, मेरा परमेश्वर रास्ता निकाल के देगा। और आज यहां पतरस का हाथ पकड़ करके खड़ा कर दिया। आपको हारने देगा, गिरने देगा, लेकिन मेरा यीशु मरने नहीं देगा। डरो मत, चुपचाप खड़ा रहो और आगे बढ़ जाओ यीशु के नाम लेकर के। हालेलुया। और प्यारो, यीशु मसीह उसको पकड़े और बाइबल बताती है जब वो नाव में चढ़ गई है तब आंधी और तूफान क्या हो गया? शांत हो गया है। यीशु मसीह जिसके पास आते हैं उनके आंधी तूफान थम जाता है, उनके परिस्थिति ठीक हो जाता है, उनके समस्या ठीक हो जाता है। मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक प्रकाशन में आपको बता रहा हूं, क्या यीशु मसीह चाहते तो क्या डायरेक्ट नाव में नहीं आ सकते? डायरेक्ट यदि इतना दूर से आए हैं तो डायरेक्ट जब नाव है तो पानी में चल के आने की क्या जरूरत है? इस पानी में चल के आने की क्या जरूरत है उनको? डायरेक्ट नाव में आ सकते थे कि नहीं? लेकिन नाव में आए नहीं है, नाव में आए नहीं, पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं। ये इसलिए पानी के ऊपर चल के आ रहा है, इस वजह से ये बताना चाहते हैं, जिस आंधी, जिस तूफान, जिस लहर जिसके तुमको डुबाना चाहता है, देख 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 वो मेरा पांव के नीचे है, मैं उसको कुचल कुचल के आ रहा हूं। देख, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओ तेरा को गिराने वाला, तेरे को गिराने वाला, तेरे को हराने वाला वो मेरे पांव के नीचे है। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं। सारी समस्या मेरा यीशु के पांव के नीचे है। आप यीशु के पास आके तो देखो, विश्वास करके देखो, आपका परिस्थिति, आपका समस्या जैसे भी है, मेरा प्रभु बदल डालेगा, बदल डालेगा। यीशु से कोई चीज असंभव नहीं है। केवल आपके अंदर में यीशु के प्रति विश्वास, यीशु के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारा पास समय बहुत कम है, खत्म हो गया समय, आगे बहुत सारे बातें हैं। आगे बताऊं तो क्या बोलूं, समय समाप्त हो गया। प्यारो, दो बात बता देता हूं। लाजर मर गया, लाजर कब्रिस्तान में चले गया। ये बात मालूम है ना? मार्था कहती है, हे यीशु तू रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु बोले फिर जी उठेगा। मरियम आके कहती है, हे यीशु मेरा भाई नहीं मरता, तू यदि रहता है। यीशु मसीह बोलते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, तेरे भाई जी उठेगा। वो बोलते हैं, अवश्य एक दिन जी उठेगा, मुझे विश्वास है। यीशु मसीह बोले, चल मुझे लेके चलो वहां लेके गए और सब लोग वहां थे। तो बोले कि ये पत्थर हटा दो। क्या हटा दो? पत्थर हटा दो। यीशु मसीह बोले, वो कह रहे, प्रभु मर के 4 दिन हो गया, कितना दिन? अब तो बदबू मार रहा होगा। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं है? यीशु मसीह को सलाम मत दो भाई, 4 दिन हो गया बदबू मारा। ये क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम? बहुत लोग आजकल यीशु को सलाह देना चालू कर दिए। यीशु बोले खोलो, खोले। यीशु मसीह बाहर से एक ही शब्द बोले, ए लाजर कम आउट, हे लाजर बाहर निकल। एक ही शब्द बोले और लाजर अंदर से बाहर निकल के आ गया। जब लाजर बाहर निकल के आया, लाजर जब बाहर आया, अब कब्रिस्तान में नहीं है, अब कब्रिस्तान में नहीं है। उसके बंधन को खोल दिए, उसको खड़ा कर दिए।
यीशु मसीह जहां आ जाते हैं वहां मुर्दे यदि कब्रिस्तान में भी है, मेरा यीशु आएगा तो वो मुर्दे बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल के आते हैं। यीशु की शब्द में पावर है। लेकिन एक बात बताऊं, यीशु मसीह पत्थर नहीं हटा के भी उसको नहीं कह सकते थे कि बाहर निकल, फिर भी आ सकता था। लेकिन यीशु मसीह ये बात बताना चाहता था, तुम लोग उनके ऊपर पत्थर रखे हो, तुम पत्थर हटा सकते हो, तुम्हारा काम पत्थर हटाने का काम, तू जो कर सकता है तू कर। तुम पत्थर रखे हो, तुम पत्थर हटा। तू जो नहीं कर सकता है वो मैं करूंगा, कह रहा है यीशु मसीह। आप जो कर सकता है आप करो, आप जो नहीं कर सकता है वो मेरा यीशु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम आप करो, यीशु का काम यीशु को करने दो। कहा सबको कहा तुम लोग जाना तो सब चले जाओ। पतरस को बोला तुम भी चले जाओ, जो भी जाना चाहे सब चले जाओ। सब शिष्य लोग चले जा रहे थे। पतरस को बोले पतरस तू भी जाना चाहे चले जा। पतरस कहता है यीशु मैं कहां जाऊं, अनंत काल का जीवन तो तेरे पास है, अनंत काल का जीवन तो तेरे पास है। जीवन तो सभी जगह में मिलेगा, परंतु अनंत काल का जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। कितना लोग चाहते कि आप भी चंगा पाए और आपके द्वारा लोग चंगाई पाए, आप अभिषेक पाए और आपके द्वारा और लोग भी अभिषेक पाए। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि आपका समस्या समाधान हो जाए, परिस्थिति ठीक हो जाए। कब होगा? 100% आप विश्वास करेंगे, 100% आपके जीवन में चमत्कार होगा। 100% आप विश्वास करके प्रभु के पास आएंगे, 100% मेरे प्रभु आपके लिए काम करेगा। 50% विश्वास करेंगे, 50% काम करेगा। विश्वास नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा। मेरा काम है प्रार्थना करना, आपके काम है विश्वास करना। चमत्कार और चंगाई करने का और छुटकारा देने का, आजादी देने वाला काम किसका है? आज आपका परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं, आपका दुख को आनंद में बदलना चाहते हैं। यदि आप विश्वास है प्रभु के ऊपर तो अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। रखा बशो खोंदोलो रबा रिदी रिदाला खोंदोलो रबा। यस लॉर्ड, आपका कोई भी परिस्थिति हो सकता है, प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेगा।